Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the biquadratic x to the power 4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 and alpha beta and a b c d belongs to R has four non-real roots, two with some 3 plus 4 iota and the other two with product 13 plus iota. A option is b is equal to 15. A option is b is equal to 15. B option is a is equal to minus 6. C option is c is equal to minus 70 and D option is a and D option is d is equal to 170. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ रूट सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन यानी कि एक्स के कोफिशिएंट अपॉन एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट एंड सिग्मा अल्फा इनटू बीटा, यानी कि हम टू एक साथ लेंगे, दो का प्रोडक्ट एक साथ लेंगे, उन सभी का हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा एंड सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के डी अपॉन ए आ जाएगा एंड चारों का प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा सी ई अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लेंगे इसके जो चार रूट्स है, दो रूट्स का सम हमें क्या गिवन है, अल्फा 3 + 4 गिवन है और दो का प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है, 13 प्लस आयोटा के इक्वल गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है इसको हम क्या ले लेंगे, गिवन दैट अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा ये में कितना गिवन है, 3 + 4 आयोटा के इक्वल गिवन है एंड गामा इंटू डेल्टा ये में किसके इक्वल गिवन है, 13 प्लस आयोटा के इक्वल गिवन है। अगर इसके चारों के चारों रूट्स कैसे हैं, नॉन रियल है, तो उसका मतलब क्या होगा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा और एक बीटा है तो उसका दूसरा क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज वी गेट, जो गामा होगा उसको हम क्या ले लेंगे, अल्फा बार ले लेंगे और डेल्टा को हम क्या ले लेंगे, बीटा बार ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारे पास रूट आते हैं वो कॉन्जुगेट के साथ आएंगे। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, उसका अल्फा बार होगा और दूसरा रूट, अगर एक बीटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, उसका बार बीटा बार होगा। देखो रूट्स हमारे पास इसके अंदर क्या आएंगे, पेयर के अंदर आएंगे। तो अल्फा को हमने क्या ले लिया, गामा को सॉरी हमने क्या ले लिया, अल्फा बार, और डेल्टा को हमने क्या ले लिया, बीटा बार। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा बार इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 13 प्लस आयोटा। यहाँ से हम कैसे कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का बार इज इक्वल टू 13 प्लस आयोटा के इक्वल आ गया। नाउ अब हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अगर हम सभी का सब सम लें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इज इक्वल टू, ये आएगी हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ए के इक्वल है और एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट तो 1 है, तो सबके नीचे तो 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे सेम ही वैल्यू नहीं मिलेगी, तो माइनस का क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा, माइनस का ए आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, गामा हमारा क्या है, अल्फा बार, और बीटा हमारा क्या है, बीटा, ओ सॉरी डेल्टा हमारा क्या है, बीटा बार है, इज इक्वल टू माइनस का ए। तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का बार होल बार आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या यूज किया, इज इक्वल टू माइनस का ए है, सिंस Z1 प्लस जो Z2 का बार होता है क्या होता है, Z1 बार प्लस Z2 बार के इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा में किसके इक्वल गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3 + 4 आयोटा के इक्वल, 3 + 4 आयोटा, और ये हमारी कितना जगह से कॉन्जुगेट, 3 माइनस के 4 आयोटा इज इक्वल टू में माइनस का ए है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 6, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 6 आ जाएगी। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू। नेक्स्ट हम नौ, अगर हम इनका प्रोडक्ट ले, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ये हमें क्या देगा, चारों का प्रोडक्ट देगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, डी है, और एक तो कोफिशिएंट यहाँ पर 1, एक्स टू द पावर 4 कोफिशिएंट तो 1 है।
तो ये हमारे पास कितना जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा सॉरी गामा बार, बिकॉज जो अल्फा है वो किसके, वे जो गामा है वो अल्फा बार के यानी कि कॉन्जुगेट है। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा कैसे लिख सकते हैं, गामा बार, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा बार लिख सकते हैं। और गामा इंटू इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं इज इक्वल टू में डी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, गामा इंटू डेल्टा का कॉन्जुगेट आ जाएगा, और गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू में डी के इक्वल आ जाएगा। तो गामा इंटू डेल्टा का कॉन्जुगेट ये हमारा कितना जाएगा, 13 माइनस के आयोटा, ये हमारा कितना जाएगा 13 प्लस के आयोटा इज इक्वल टू में डी के इक्वल। तो ये हमारा कितना जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना जाएगा 169, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस के 1 इज इक्वल टू डी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, डी इज इक्वल टू आ जाएगा 170। तो डी की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनका प्रोडक्ट, यानी कि दो दो को एक साथ लेंगे, इनका प्रोडक्ट फिर सम भी निकालेंगे। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा और प्लस प्लस अल्फा, अल्फा इंटू डेल्टा और फिर प्लस अल्फा इंटू गामा, और लास्ट में हमारा कितना जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू, ये में क्या मिलेगा, दो का हम एक साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं, इनका सम। तो सी अपॉन यानी कि सी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर सी है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है हमारे पास, सॉरी हमने इसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन। तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी है, और कांस्टेंट एक्स टू द पावर 4 का ऑप्शन यहाँ पर 1 है। तो ये कितना जाएगा, प्लस का है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी बी के इक्वल मिल जाएगी। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस बीटा इंटू गामा, तो गामा हमारा क्या है, अल्फा बार के इक्वल है, प्लस गामा इंटू डेल्टा, ये अल्फा बार बीटा बार आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, तो अल्फा इंटू अल्फा बार आ जाएगा, प्लस बीटा इंटू बीटा, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, बीटा बार है। तो यहाँ पर आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा बार, और यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा बार, और यहाँ से बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू में बी के इक्वल। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू हमारी कैसे आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 13 माइनस के, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गामा इंटू डेल्टा का होल कॉन्जुगेट। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 माइनस का आयोटा के इक्वल आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारा क्या है, अल्फा बार इंटू बीटा बार, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 प्लस के आयोटा के इक्वल आ जाएगी, फिर प्लस, और फिर हमारा क्या बचा, अल्फा इंटू अल्फा बार, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिखी है, अल्फा बार इंटू बीटा बार। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, इन दोनों में से हम क्या ले लें, अगर अल्फा बार को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, और इन दोनों में से बीटा बार को कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बार प्लस बीटा बार बचेगा, और ये प्रोडक्ट हमारा कितना जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बार, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा बार, और अल्फा इंटू बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार और प्लस बीटा इंटू बीटा बार, इसका प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा बार प्लस बीटा बार और इंटू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम फैक्टराइज के लिए कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम टर्म को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बार प्लस बीटा बार इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में बी के इक्वल आ जाएगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास 26 प्लस अल्फा बार प्लस बीटा बार, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस के 4 आयोटा, और ये वैल्यू 3 प्लस के 4 आयोटा इज इक्वल टू में बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज 26 और प्लस के 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और माइनस माइनस प्लस के कितना जाएगा ये 16 इज इक्वल टू में बी। तो दिस इंप्लाइज 26 प्लस 25 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 51 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम तीन का प्रोडक्ट लेंगे, उन सभी का हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा गामा प्लस अल्फा डेल्टा गामा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, c है,
तो माइनस का सी ए, तो ये कितना जाएगा, माइनस का सी के इक्वल आएगा, माइनस का सी। 9, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, इसमें से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, गामा प्लस डेल्टा बचेगा। यहाँ से गामा इंटू डेल्टा का कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और इंटू में गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू में माइनस का सी है। तो ये वैल्यू हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा किसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, अल्फा इंटू गामा इंटू डेल्टा का कॉन्जुगेट। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 13 माइनस आयोटा, ये अल्फा प्लस बीटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस के 4 आयोटा, ये 3 प्लस 4 आयोटा और ये 13 प्लस आयोटा इज इक्वल टू में माइनस के सी। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 3 जा 39 और माइनस के 52 आयोटा और फिर माइनस के 3 आयोटा और फिर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आयोटा इंटू आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू, और फिर प्लस के 39 और ये हमारा कितना जाएगा, प्लस के 52 आयोटा प्लस 3 आयोटा और ये फिर कितना आएगा, प्लस के 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस सी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 39 प्लस 39, तो ये कितना जाएगा, 9 और 9 18, 3 प्लस 3 कितना जाएगा, 6 आ जाएगा और 1 कितना जाएगा, 7, माइनस का 4 आएगा यहाँ से, माइनस का 4 तो माइनस का 8 आ जाएगा इज इक्वल टू में माइनस सी। तो ये कितनी आ गई, 70 इज इक्वल टू में माइनस के सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस के 70। ऑप्शन हमारे करेक्ट कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू हमारे पास -6 आई थी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी की वैल्यू 51 आई थी, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, b इज इक्वल टू था 51, तो ऑप्शन बी ए भी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया, और सी की वैल्यू हमारे पास 70 आई थी तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो गया, और डी की वैल्यू हमारे पास 170 आई थी तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। तो ए बी सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।